हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रियल नंबर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को देख रहे थे। तो कल हमने 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज बाकी जो इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे और इसको समाप्त कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आगे के क्वेश्चंस को 30 देखे थे, तो क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? फाइंड HCF ऑफ 378, 180 एंड 240 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आई थिंक ये सिंपल क्वेश्चन है, उसका फैक्टराइज करना है तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और उसका HCF निकाल लेना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुझे बताना होगा, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, इसको आप आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, फाइंड HCF ऑफ 65 एंड 117 एंड फाइंड अ पेयर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m and n सच दैट HCF इक्वल टू 65m प्लस 117n। ऐसे क्वेश्चन हम लोग जब रियल नंबर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं HCF को इस फॉर्म में। तब यहाँ पे कह रहा है कि m और n की वैल्यू बताइए। तो पहले हमारा जो काम है कि हमें HCF निकालना होगा 65 और 17 का। इक्वलिटी डिवीजन लेमा यूज कर सकते हैं हम लोग। तो 117 इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर बचेगा 52। कैसे पता? ऐसे आप साइड में रफ वर्क कर लीजिए। 52 से 65 को 13 से 52 को कट गया, यानी HCF इक्वल टू 13। तो इसी तरह से यहाँ पे आप 65 को डिवाइड कर रहे हैं हम 52 से, 1 टाइम्स में जा रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 13। फिर 52 को डिवाइड किया हमने 13 से, कितने टाइम्स में 4, और रिमाइंडर कितना आया 0। तो ये हमारा हो गया HCF इक्वल टू 13। और हमने बताया था कि कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से HCF की वैल्यू निकालें 13 इक्वल्स टू, तो 65 माइनस 52 इंटू 1 लिख सकते हैं। इन दोनों को इधर ट्रांसफ़र कर दिया हमने। फिर यहाँ से 52 इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 117 माइनस 65 इंटू 1। अब इन्हीं दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करें HCF की जगह पे, तो 13 की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग 65 माइनस 52 इंटू 1। फिर 52 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। तो 52 की वैल्यू क्या दी हुई है 117 माइनस 65 इंटू 1 इंटू 1। मल्टीप्लाई कर लीजिए ब्रैकेट ओपन करके। 65 माइनस 117 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 65 इंटू 1। 65 यहाँ भी है, 65 यहाँ भी है, तो 2 हो जाएगा 65 2 टाइम्स, माइनस 117 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स। लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन हटाएंगे, तो हो जाएगा 65 इंटू 2 प्लस 117 इंटू माइनस 1। तो ये जो हमारा क्वेश्चन में दिया है कि ये 65m नीचे दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 65 इंटू हमारा 13 आया, 65 इंटू 2 प्लस 117 इंटू माइनस 1। और क्वेश्चन में दिया है कि HCF को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो m की वैल्यू क्या आ रही है 2 और n की वैल्यू क्या आ रही है -1। तो पेयर ऑफ वैल्यू m और n की क्या है 2 और -1। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है ये। इस पर हम लोग क्वेश्चन कई बार देख चुके हैं और बता भी चुके हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप देख लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 650 एंड 1170। यानी इन दोनों का क्या करना, हमें HCF निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग बहुत देख चुके हैं, तो इसको सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर करेंगे इसको। तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो दिया हुआ है बोर्ड में आया हुआ, इफ़ 241
बाई 4000 इक्वल्स टू 241 बाई 2 to the power m and 5 to the power n. Then find the value of m and n. Then find m and n. और इसमें आगे और पूछा है, hence write its decimal expansion. Write its decimal expansion without actual division. Without actual division. तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि 241 को बाई 4000 को अगर हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें तो यम और एन की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद बिना इसके एक्चुअल डिवीजन के इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। चूँकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो डेसिमल में ही जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो पहले हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। 4000 है, डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 2000, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 500, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 250, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 125, और ये 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। तो कितना आ रहा है 1 2 3 4 5, यानी 2 आया है 5 टाइम्स और 5 आया है 3 टाइम्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है 241 बाई 4000 इक्वल्स टू 241 बाई 2 द पावर m 5 टू द पावर n। तो हम लोग इसको 241 बाई 4000 को क्या लिख सकते हैं, 2 द पावर 5, क्योंकि 5 टाइम्स आया है, और 5 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 241 बाई 2 द पावर m 5 टू द पावर n। अब इसको अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे m की जगह पे यहाँ पे 5 दिया है तो m इक्वल्स टू 5, और n की जगह पे क्या आया है 3 आया तो n इक्वल्स टू 3। ये हमारा आंसर हो गया m और n की वैल्यू का। उसके बाद क्या कहा है कि इसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन इसका एक्सपेंशन लिखिए, डेसिमल एक्सपेंशन। तो डिनोमिनेटर में जो पावर सबसे ज़्यादा होता है उसी से दोनों को इक्वेट करते हैं। जैसे 241 बाई 2 द पावर 5 है और 5 टू द पावर 3 है, तो ऐसे करें कि 5 का भी पावर 5 हो जाए। तो कैसे होगा, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा 5 के पावर 2 से, तो ये हो जाएगा 2 द पावर 41 इंटू 25, और ये हो जाएगा 2 द पावर 5 और 5 टू द पावर भी 5, दोनों का पावर जब सेम है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 का पावर 5। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लें न्यूमरेटर का जब मल्टीप्लाई करेंगे 241 का 25 में तो क्या आएगा, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1205 और 6025, आई थिंक ये आएगा 6025। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5 पे पावर 5, यानी हो जाएगा 10 टू द पावर 5। अब डिनोमिनेटर में 10 का जितना ही ज़्यादा पावर है वो न्यूमरेटर को उतना ही ज़्यादा डेसिमल तक प्लेस तक ले जाएगा। तो हमारा न्यूमरेटर कितने प्लेस तक है, 1 2 3 4, और डेसिमल एक्सपेंशन कितना जाना है 5 प्लेस तक। तो हम लोग 5 प्लेस जब लगाना है तो एक जीरो इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 0.06025। ये हमारा हो जाएगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन इसका डेसिमल एक्सपेंशन। देख लीजिए इसको और पॉज करके इसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35। Question number 35 is that express the number 0.3145
178 पे बार है, यानी रिपीटिशन है। इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर यानी P/Q के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये आप क्लास 8 से ही ये क्वेश्चन करते आ रहे हैं, 9th में भी किए थे और 10th में भी किए हैं। तो यहाँ पे ये बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। तो चलिए इसको अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट x इक्वल्स टू जो भी गिवन है उसको 0.3178। अब 178 रिपीटेड है तो 178 हम लोग बार बार लिख सकते हैं डैश डैश डैश, ठीक। अब इसका 3 जो है एक बार है बस, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 3 बाहर आ जाएगा और हो जाएगा 178 डैश डैश डैश। फिर अब इसके 3 प्लेस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो 3 जीरो वाले नंबर से यानी 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 3178.178 डैश डैश डैश। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिए, 10,000 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9,990x और 3178 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3,175, इधर तो सारे डेसिमल में 0 हो जाएंगे। अब x इक्वल्स टू हो जाएगा 3175 और ये आ जाएगा 9,990। अब ये हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 19,080 और ये हो जाएगा 6,035। तो हमारा जो इसका वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 6,035/1980। ये तो हुआ पूरा डिटेल प्रोसेस कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जो एक शॉर्ट ट्रिक है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो क्या है वो देख लेते हैं एक बार। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो भी इसका नंबर है यहाँ पे पूरा, उस पूरे को लिख लिया हम ऐसे 13178। कितने ऐसे नंबर है जिन पे बार नहीं है, वो बस एक है 3 पे बार नहीं है तो हम इसको 3 से माइनस कर दिए, ठीक। कितने नंबर का रिपीटिशन है, तो 1 2 3 नंबर का, तो उसके लिए 9 लिख दिए उतने बार। और एक नंबर है जिसके लिए रिपीटेशन नहीं है तो उसके लिए 0। अब इसको सॉल्व कर लें, 3175/9990, 5 से कट जाएगा ये 635 और ये कट जाएगा 1980। तो हमारा आंसर वही आ जाएगा 635/1980। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा सिंपल ट्रिक है, लेकिन अगर हमारे में सोल्यूशन पूछता है तो ऐसे सॉल्व करके दिखाना होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो हम इस तरह से करके उसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हम पॉज करके इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहा है क्वेश्चन में, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड वेदर 847 एंड 2160 आर को प्राइम और नॉट। बताना है कि ये दोनों को प्राइम है कि नहीं। को प्राइम कब होंगे, तो डिफिनेशन अगर हमें याद है तो पता चल जाएगा कि कब होगा को प्राइम, जब इन दोनों का एचसीएफ जो हो वो 1 आए। अगर एचसीएफ 1 आता है तो ये दोनों को प्राइम है, नहीं तो को प्राइम नहीं होंगे। तो चलिए इसका पहले हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ किस मेथड से निकालना है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यूक्लिड डिवीजन सॉल्व करें तो उससे पहले हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से यहाँ पे रफ वर्क में लिख लेंगे ताकि हमारा डिवीजन यहाँ पे आसान हो जाए। तो ये 2 टाइम्स जाएगा 1694, सब्ट्रैक्ट कर लें, फिर इससे डिवाइड करेंगे 847 को, तो 1 टाइम्स जाएगा, फिर इससे डिवाइड करेंगे, ऐसे इस डिवीजन को कंप्लीट करते जाएं। तो एचसीएफ कितना आया 1, और जब एचसीएफ 1 आता है तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर है वो कैसे हैं, को प्राइम है। तो अब इसी को यूक्लिड डिवीजन के एल्गोरिथम के रूप में लिखना है। तो 2160 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 847 × 2 + 466,
फिर हम लोग 847 को लिख सकते हैं 466 इंटू 1 प्लस 381। फिर हम लोग 466 को लिख सकते हैं 381 इंटू 1 प्लस 85। फिर 381 को हम लोग लिख सकते हैं 85 इंटू 4 381 इंटू 85। फिर 85 से डिवाइड किया हमने तो कितने टाइम्स गया 4 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना बचा 41। फिर 85 को हम लोग लिख सकते हैं 41 इंटू 2, रिमाइंडर कितना बचा 3। फिर हम लोग 41 को लिख सकते हैं 3 इंटू 13 और रिमाइंडर बचा 2। फिर 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 को लिख सकते हैं हम लोग 1 इंटू 2 प्लस 0। तो फाइनली एचसीएफ इक्वल्स टू 1, एचसीएफ इक्वल्स टू 1, देयरफॉर द गिवन नंबर इज को प्राइम। अगर एचसीएफ 1 आ रहा है तो गिवन नंबर क्या हो गया को प्राइम हो गया। तो आप इसको देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। कह रहे हैं 2 नंबरों का जो एलसीएम है वो उसके एचसीएफ का 14 टाइम्स है। इफ सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम इज 600, दोनों का अगर एचसीएफ और एलसीएम का सम 600 है, और इफ 1 नंबर इज 280 और उन दोनों में से एक नंबर जो है वो 280 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका सोल्यूशन जब देखेंगे करें तो एचसीएफ को हम लोग सपोज कर लें x, लेट एचसीएफ इक्वल्स टू x, तो एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14x, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि एलसीएम जो है 14 टाइम्स है एचसीएफ के। तो अगर एचसीएफ x है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का जो सम है वो कितना है 600 है, यानी x प्लस 14x इक्वल्स टू 600। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगी 15x, और 15x से इसको जब डिवाइड करें तो x इक्वल टू 40। तो एचसीएफ इक्वल टू हमारा कितना हो गया 40। तो एलसीएम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एलसीएम इक्वल्स टू 14 टाइम्स है, तो 14 से इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे 14 4 जा 56, 560। एचसीएफ इसका एलसीएम हो जाएगा 560। अब कह रहा है कि उनमें से अगर एक नंबर जो है वो 280 तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो हम फार्मूला जानते हैं, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू क्या होगा फार्मूला, एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई फर्स्ट नंबर। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे वैल्यू रख दें, एचसीएफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 40, एलसीएम कितना आया है 560, दूसरा एक नंबर कितना है 280। 280 से इसको कट करेंगे तो 2 टाइम्स में तो 14 2 जा 80। तो हमारा जो सेकेंड नंबर है वो कितना आया 80 आया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देना था कि एचसीएफ को कैसे लेना और एलसीएम को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है प्रूव दैट 15 प्लस 17 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चन हमने कल देखे हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 120 एंड 144 बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कह रहा है कि 120 और 144 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके। अरे ये कौन सा भूत का नाम आ गया। तो फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स कुछ भूत नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स मतलब जो हम शुरू से सीखते आ रहे हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो जब भी ये दे यानी हमको इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आप आसानी से कर सकते हैं। सो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q सम इंटीजर। तो जैसे क्वेश्चन कल 2 क्वेश्चन हमने देखे थे, तो यही क्वेश्चन फिर से यहाँ पे रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रूव दैट 2√3/5 इज इरेशनल। ऐसे क्वेश्चन हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इज 441/2 इंटू 5⁻7 इंटू 7⁻2। 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 2। तो पूछ रहा है ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हम पता करते हैं, हम जान चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो वो क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, अगर ऐसा फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में होगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का पावर 7 भी है,
एक टर्म जो फैक्टर है वो 7 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, 2√45 प्लस 3√20/2√5 को बताना है कि ये रेशनल है कि नहीं, यानी इरेशनल है कि इरेशनल। तो ऐसा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हमने कल भी देख रखा है, यानी ये क्या है, रिपीटिशन है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। टोटली पेपर आउट है ये। द एचसीएफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 45, द एचसीएफ ऑफ 45 and 1 and 5 इज 15। राइट द एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी 45 इंटू 105 बाई एचसीएफ यानी 15। 15 से कट गया, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 315 जो होगा ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, जो भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो सारे क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। तो अभी हम जैसे इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि रियल नंबर का पेपर हम आउट कर सकते हैं कि यही क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। तो इसको आप इरेज कर लिख लीजिए ताकि नोट्स में आप बना सकें, फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम इसका, इस एक्सरसाइज का एकदम लास्ट क्वेश्चन अब देखने जा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसके बाद हम पेपर आउट करेंगे इस चैप्टर का कि हाँ यही एग्जाम में आने वाला है। पूरा शोर मचा दीजिए आप कि बस यही एग्जाम में आने वाला है, अब पेपर आउट हो चुका है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 46 है, प्रूव दैट 2 - 3√5 इज इरेशनल नंबर। टोटली ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कई सारे। क्वेश्चन नंबर 47, प्रूव दैट 2√3 - 1 इज इरेशनल, वो भी वही सेम क्वेश्चन। 48, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 49, प्रूव दैट 7 - 2√3 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 50, प्रूव दैट 5 + 3√2 इज इरेशनल। तो अभी जो हमने पिछले 10 सालों के क्वेश्चन देखे हैं उसमें हमने देखा कि सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को तो देख के तो इतना पक्का हो गया है कि इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, या तो वो √2, √3, √5 डायरेक्ट पूछ दे या फिर इस तरह का कॉम्बिनेशन करके पूछ दे। तो हमें इन क्वेश्चंस को इतना प्रैक्टिस करना है कि एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को एकदम मान लें कि हम ये हमारा पूरा नंबर मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन ये आउट हो गया हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कैसा आ सकता है, तो सेकेंड क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से अभी आ सकता है कि कोई दे दे कि मतलब 2 बच्चे दौड़ रहे हैं, एक 18 मिनट में राउंड पूरा कर रहा है, दूसरा 40 मिनट में, तो दोनों एक साथ कब मिलेंगे। या फिर जो 3 बेल वाला था कि 3 बेल एक साथ बजती हैं इतने इतने मिनट पे, तो फिर वो कब एक साथ बजेंगे, यानी वर्ड प्रॉब्लम से। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें ये देखना होता है कि वहाँ पे एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम। तो ऐसा एक क्वेश्चन आना ही आना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कि कोई नंबर दे दे, जैसे अभी दिया था 241/4000, तो ऐसे नंबर को बताना कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। चौथा क्वेश्चन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना, ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा का एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ निकालना बार बार पूछ रहा था। तो ये 5वां क्वेश्चन। और भी कोई क्वेश्चन था जो हमने अभी तक देखा, तो नियरली यही क्वेश्चन है जो हमने अभी तक देखा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं रियल नंबर से। पूरे 50 क्वेश्चन हमने देखे और उन 50 क्वेश्चंस को देखने के बाद हम ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, √2, √3 या √5 या 7 + √2, √3 या 5 + 3√5, इस तरह के क्वेश्चन को इरेशनल प्रूफ करना पक्का आएगा। दूसरा, वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू एचसीएफ और एलसीएम पूछ सकता है निकालने को। तीसरा, नंबर को टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग निकालना। चौथा, परफेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना, या फिर ये भी दे सकता है कि 2 नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम दिया है, उसमें से एक नंबर ये है तो दूसरा नंबर क्या होगा, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन, ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ निकालना। तो इस तरह से ये पेपर आउट हो चुका है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, रियल नंबर आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व है। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, कैसे किस चीजों को करना है, प्रैक्टिस करना है, और ये रियल नंबर का चैप्टर आपको पूरा नंबर दे के जाएगा। तो फाइनली हम बस यही कहेंगे, इसका नोट्स बनाए रखिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी तक नहीं किए हैं तो शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और एक टारगेट आप बनाइए कि कम से कम आप एक हैं तो कम से कम 10 लोगों से और सब्सक्राइब करिए, ताकि
व्यूज़ ज़्यादा बढ़ें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस को ला सकें। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाकर वीडियो लाते हैं और ज़्यादा रिस्पांस जब नहीं मिलता है तो नेक्स्ट डे प्रॉब्लम होती है फिर वीडियो बनाने में, और जब रिस्पांस मिलता है तो लगता है कि कितना सारा उमेड़ कर हम रख दें आपके लिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू।